So dear students, in this video I will be discussing two questions of miscellaneous exercise chapter 10 vectors, that is vector algebra of class 12th maths NCERT. See question number 3 first. So question is like this: the girl walks 4 km towards west, then she walks 3 km in a direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl's displacement from her इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो मेनली इसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करना आपको। शो द डायरेक्शंस लाइक दिस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सपोज O is the starting point. She is walking 4 km towards west. Let I cap be unit vector along east direction, j cap be unit vector along north direction, normal x axis, positive x axis, positive y axis जैसे होते हैं। तो नॉर्मल वही आप समझ सकते हैं, ये x एक्सिस हुआ आपका, ये x डैश हुआ इधर, ये y एक्सिस हुआ, ये y डैश हुआ। तो यहाँ पे O से टुवर्ड्स वेस्ट 4 किलोमीटर का मूवमेंट है। तो मान लिया O से A पर, उसके बाद नेक्स्ट 4 किलोमीटर यहाँ पर आया, ये डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर है। और उसके बाद यहाँ से शी वॉक्स इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पर नॉर्थ के लिए मतलब ये वर्टिकल लाइन हो गई, इससे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आपका 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये पॉइंट आपका कहीं बी पे आया मान लीजिए। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये फाइनल वेक्टर होगा OB। तो इसमें OA आपको पता है, OA इज 4 किलोमीटर, AB इज 3 किलोमीटर, OB आपको फाइंड करना है। OB कितना है, उसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके लिए आपको वेक्टर्स के फॉर्म में सपोज करेंगे। OA को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो OA आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो इधर माइनस आई कैप होगा, -4 आई कैप लिख सकते हैं आप। तो इसके बाद OB को भी लिखना होगा आपको एज वेक्टर। तो OB को लिखने के लिए आपको AB को लिखेंगे, क्योंकि आप OB फाइंड करना है आपको। OB को आप वेक्टर सम से लिखेंगे, OA प्लस AB। तो क्लियरली आपको OA तो पता है, -4 आई कैप। AB आपको और फाइंड करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है AB को फाइंड करना। AB को फाइंड करने के लिए एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं M। तो AB को आप लिख सकते हैं AM प्लस MB। इस ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल AMB में आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स अप्लाई करेंगे। तो ये मिलेगा आपको AB इक्वल टू AM प्लस MB। और AM और MB आपको फाइंड करना होगा। जैसे ये 30 डिग्री है, तो आपका एंगल BAM कितना हो जाएगा, 90 - 30 दैट इज 60 डिग्री। तो ये आपका 60 हो गया। और अब आप cos 60 ले सकते हैं, तो AM अपॉन AB आ जाएगा। और sin 60 लेंगे तो BM अपॉन AB आ जाएगा। ये वैल्यूज यूज कर लेंगे, इससे आपको AM और BM मिल जाएगा। उससे हम AB फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए AM की वैल्यू क्या आई, AB/2। AB आपका कितना है, 3/2। और BM की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, AB √3/2। AB आपका 3 है, तो 3√3/2 हो जाएगा। अब आप वेक्टर्स लिख देंगे, क्योंकि AM वेक्टर आपका x एक्सिस के लॉन्ग है, पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग है। MB वेक्टर पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है। तो यूनिट वेक्टर्स यहाँ पर आप आई कैप और j कैप ही लेंगे। तो AM वेक्टर इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, तो ये 3/2i
ये मिल गया आपको। और ऐसे बी एम वैक्टर को लिखने के लिए आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप है तो 3√3/2 जे कैप लिख सकते हैं। अब आपको ए एम प्लस बी एम भी मिल गया, वो भी पता है। अब आप यहाँ पे वैल्यू से ए बी फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू, ए बी के लिए ए एम प्लस एम बी रखना है आपको। ये दोनों वैल्यू यूज करिए, 3/2 आई प्लस 3√3/2 जे, ये आ गया ए बी। और ओ ए प्लस ए बी आपको फाइनली मिल जाएगा। ये वेक्टर दे देगा आपको जो रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए आपको। तो अब तक क्या किया गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समराइज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ओ था, ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 किलोमीटर का। फिर ए बी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ओ ए फाइंड कर लिया आपने, चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में -4i। और ए बी को फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया गया है यहाँ पे। और इस ट्राइंगल ए एम बी में ट्राइंगल लॉ से आप ए बी को लिखेंगे ए एम प्लस एम बी, और cos 60 sin 60 अप्लाई करके ए एम और एम बी मिल जाएगा। ए एम की वैल्यू आ गई आपकी ए बी cos 60 ए बी बाई 2, दैट इज ए बी 3 है 3/2। और ये आपका बी एम आ जाएगा यहाँ से 3√3/2। और ए एम आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो आई कैप इसमें अटैच होगा, और बी एम पॉजिटिव वाई एक्सिस में तो वाई जे कैप इसमें अटैच होगा। ए बी आपका यहाँ से ए प्लस एम बी से मिल गया 3/2 आई प्लस 3√3/2 जे। अब आप फाइनली उस वेक्टर तक पहुंच गए जो आपको फाइंड करना है। तो फाइनली हमको वो भी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। देयरफॉर वो भी वेक्टर इज ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना, -4i प्लस ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर ये है आपका 3/2i प्लस 3√3/2 जे। अब इसको आप आई वाले टर्म को सॉल्व कर सकते हैं, तो आ जाएगा -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इतना डिस्प्लेसमेंट का इसे डायरेक्शन पता चल रहा है। और मैग्नीट्यूड आप चाहें तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25/4 -5/2 का स्क्वायर, और फिर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 27/4। यह आ गया आपका 52/4, इट इज अंडर रूट ऑफ 13 किलोमीटर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनल उसका डिस्प्लेसमेंट है डिपार्चर के बाद। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया आपका, और वो भी है। इस तरह से आपको पहले ओ ए फाइंड किया, फिर ए बी को फाइंड किया ए एम प्लस एम बी से, फिर ये जो फाइनल वेक्टर था आपका ओ ए ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, इसमें रख दिया वैल्यू। इस तरह से आपको ये वेक्टर मिल गया। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है और डायरेक्शन ये है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Same exercise, miscellaneous exercise, chapter 10. Here, if A vector A is equal to vector B plus vector C, then is it true that mod of vector A is equal to mod of vector B plus mod of vector C? Justify your answer. Justify your answer. तो ये क्वेश्चन है आपका कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर है तो क्या मॉड ऑफ वेक्टर ए भी मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी के बराबर होगा। रीजन के साथ इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो जैसे एक नॉर्मल आप वेक्टर एडिशन जब से करते हैं आप, तो जैसे आपके पास एक वेक्टर है ओ ए, वेक्टर ए है आपका, और इससे एक आगे अपने वेक्टर बी को ऐड किया, ये ओ बी वेक्टर हो ए बी वेक्टर बन गया, और इसको ऐड कर दिया आपने, ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी हो गया। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर पी और सी को ऐड करना है, तो इसको आपने मान लिया वेक्टर बी ले लिया और इसको वेक्टर सी ले लिया।
तो वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर बी प्लस सी. So by triangle law of addition of vectors, by triangle law OA plus AB is equal to OB. What is OA? This is vector B, vector C. OB is vector B plus C. ये तो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से मिल गया आपको. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या ये ट्रू होगा. सो फ्रॉम 1 taking modulus of both sides, taking modulus of both sides of 1, मॉड अगर ले लेते हैं तो ये b प्लस सी है आपका, मॉड b प्लस सी. नॉर्मली आपको a इक्वल टू b प्लस सी दिया है, तो पहले इसको आप लिख लेते हैं इसको. तो बाय गिवन कंडीशन A is equal to B plus C, वेक्टर B plus C, वेक्टर A is equal to ये दिया हुआ आपको. अगर दोनों साइड का मॉड लेंगे, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B प्लस वेक्टर C. दोनों साइड का मॉड ले लिया आपने. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2. इसको लिख सकते हैं. तो तक क्या किया, नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट आपका होता है ट्रायंगल एडिशन का, तो बी और सी को ऐड करेंगे तो बी प्लस सी मिलेगा आपको. अब यहाँ पर इस वेक्टर को ए कहा गया है, इसीलिए इसको ए इक्वल टू बी प्लस सी लिख दिया, दोनों साइड का मॉड ले लिया. अब यहाँ दूसरी सिचुएशन में ये कहा जा रहा है आपसे कि क्या मॉड ए इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी होगा. तो ये मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी, ये है आपका. तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी वेक्टर ए मिल रहा है, यहाँ से भी वेक्टर ए मिल रहा है. तो फ्रॉम 2 and 3 मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी, मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर. ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है बाई सम ऑफ वेक्टर्स. अगर b प्लस सी को ये कहा गया तो a इक्वल b प्लस सी हुआ, मॉड ले लिया. और ये आपको इस कंडीशन में दिया हुआ कि अगर ऐसा हो, इसलिए मॉड a इक्वल टू मॉड b प्लस मॉड सी. अब आप 2 और 3 को देखते हैं तो दोनों में लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी सेम होगा. अब क्या करते हैं यहाँ पे, मेनली ऐसा कब होगा ये आपको पता करना. तो इसके लिए स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दो साइड को स्क्वायर करते हैं. मॉड बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी होल स्क्वायर. ये तो दोनों सिंपली नंबर्स हैं. ये मॉड बी प्लस सी का स्क्वायर. यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा सेल्फ प्रोडक्ट का. तो सेल्फ प्रोडक्ट का यूज करेंगे. जैसे मॉड ए डॉट ए की वैल्यू होती है मॉड ए स्क्वायर, सेम सेल्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे कि बी प्लस सी मॉड ऑफ दिस स्क्वायर इज सेम एज बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको ले लेना है. तो क्या आ जाएगा, बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी. ये सारे वेक्टर्स हैं यहाँ पे. बी डॉट बी और सी डॉट सी दोनों आपके सेल्फ प्रोडक्ट है. ये मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस मॉड सी स्क्वायर, और बी डॉट सी डॉट बी दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस 2 बी डॉट सी. इस तरीके से आ गया आपका. तो अभी ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं डायरेक्टली. मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी इज इक्वल टू साइड में क्या आएगा, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड बी मॉड सी. ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि यहाँ दोनों स्केलर्स थे. लेफ्ट साइड में आप सिंपली स्क्वायर नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको
सेल्फ प्रोडक्ट का यूज़ किया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर मॉड, आप देख सकते हैं कि मॉड बी स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल, मॉड सी स्क्वायर भी कैंसिल। अब बी डॉट सी को एक्सपेंड कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। बी डॉट सी क्या होगा, मॉड बी मॉड सी cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी। ये यहाँ पर 2 टाइम्स आगे लिखेंगे, 2 टाइम्स मॉड बी मॉड सी cos थीटा। ये 2 बी डॉट डी, बाकी सब पढ़ चुका है। इधर क्या बचा आपके पास, 2 मॉड बी मॉड सी। अब आप देख सकते हैं मॉड बी अगेन कैंसिल, मॉड सी कैंसिल, 2 भी कैंसिल। क्या बचा आपके पास, cos थीटा इक्वल टू 1, दैट इज cos 0 implies थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस तरह से दोनों को कंपेयर किया पहले, ये इक्वेशन मिला आपको। अब दोनों को स्क्वायर कर दिया, मॉड बी प्लस सी का स्क्वायर यहाँ अलग से फाइंड किया गया यूजिंग सेल्फ प्रोडक्ट। और बी प्लस सी तो स्क्वायर के बाद बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर कैंसिल हो गए। बी डॉट सी की वैल्यू फिर से अलग से स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा, थीटा आपका ए बी सी के बीच का एंगल है। तो इस तरह से आपको ये मिल गया यहाँ पर। फिर आपसे यहाँ 2 मॉड बी मॉड सी कैंसिल हो गया, cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई, थीटा 0 हो गया। अब यही आपकी मेनली कंडीशन है कि जब थीटा 0 होगा मतलब बी और सी का डायरेक्शन सेम होगा। यही आपका मेन कंडीशन लिख देना होगा। Hence, mod A is equal to mod B plus mod C is not always true. It is only true when B and C are in same direction, तो दोनों का डायरेक्शन आपका सेम होगा। बी और सी का डायरेक्शन जब सेम होगा तभी ये कंडीशन आपकी। तो देखो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड बी, तो सी इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जहाँ पे ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है आपका, ये तो दिया ही हुआ है। तो लेकिन फॉर दिस यहाँ लिख सकते हैं, फॉर this is not always true, it is only true when B and C are in the same direction। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। किस तरीके से वो कंडीशन आपको फाइंड करनी है कि किस कंडीशन में ऐसा होगा। वो कंडीशन यही है कि थीटा 0 होना चाहिए, मतलब B और C के बीच का एंगल आपका 0 होगा, तब ये चीज़ आपकी सेटिस्फाई करेगी कि A इक्वल टू बी प्लस सी होने पर मॉड A इक्वल टू मॉड बी प्लस मॉड सी भी हो जाएगा। कब होगा, जब थीटा 0 होगा या B और C का डायरेक्शन same होगा। So that's all in this video.